के डिवीज़न बेंच के सामने हमारे 3 पार्लियामेंटेरियन शिबली फराज साहब, उमर अयूब ख़ान साहब और अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब के केसेस पेंडिंग थे। ये वो केसेस थे जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन की डिसक्वालिफिकेशन के ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है और उमर अयूब ख़ान साहब और शिबली फराज साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन के नोटिफिकेशन जिससे उन्होंने डी नोटिफाई किया था वो हमने चैलेंज किए हैं। हमारा इस्तदा अदालत के सामने आईनी और क़ानूनी है। हमने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन जो एक स्टे पे चल रहा है, जो हमारे ख़िलाफ़ एक बाइस रखता है, जो हमारे ख़िलाफ़ हर ऑर्डर रात के अंधेरी में करता है, उसने हमें सुने बग़ैर, आईन के तकाज़े पूरे किए बग़ैर, कानून के मुताबिक हमें नोटिस दिए बग़ैर हमारे डिसक्वालिफिकेशन करके हमें ड्यू नोटिफाई करवाया। जिन कन्विक्शनों से और जिस डिसक्वालिफिकेशनों से ईमान को मजबूत किया जा रहा है, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि वहाँ पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन को आप डिसक्वालीफाई कर दे और आप उनको गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से कन्विक्ट कर दे। वहाँ अभी तक हमारे साथियों के कन्विक्शन का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ। अगर इस किस्म की सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत ख़तरे में पड़ जाती है। रियासत वो रियासत नहीं रहती जिसमें आज़ाद अदलिया हो, जिसमें मजबूत पार्लियामान हो, जिसमें अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वो आज़ाद अदलिया के लिए हैं जेल में। वो इस मुल्क की बालादस्ती, सरबुलंदी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जेल में हैं। उनका यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। वो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि अदलिया आज़ाद हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवान इस वक्त मजबूत हो। हमने बड़ी कोशिश की, 180 के साथ जीते थे, 91 के साथ रहे, 76 पे आए, उसके बावजूद हम बैठे रहे, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। अभी तक हमारे साथियों को दोबारा डिसक्वालीफाई किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये तनाव रहा तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, इस मुल्क की मईशत का नुकसान होगा। जिस तरह उमर अयूब ख़ान साहब ने कहा, अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आवाम इसी तरह बेयार और मददगार पड़े होंगे। मैं पंजाब गया, पंजाब में मैंने लोगों के हालत देखे। इस वक्त 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासर है। इस वक्त 4500 देहात ज़ेर आब है। इस वक्त 18 लाख एकड़ अराजी पे तैयार फसलें तबाह हो चुकी है। इसी तरह KPK में भी हुआ है, लेकिन आवाम के पास वो इमदाद नहीं पहुंच सका जो इमदाद पहुंचना चाहिए, वो सहूलतें नहीं मिल सकी। आज तक पंजाब हुकूमत ने अनाउंस भी नहीं किया आवाम को क्या दे रही। इसका रीज़न यही है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी तनाव ज़्यादा है। अदलिया आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद अदलिया ना हो तो ऐसा ही होता है। खान साहब की कन्विक्शन हुई 17 जनवरी को, बुशरा बीबी की कन्विक्शन हुई 17 जनवरी को। आज तकरीबन 8 महीने हो गए इसके ऊपर, लेकिन आज तक उनकी बेल की एप्लीकेशन लग नहीं सकी। उसके लिए हम दरख्वास्तें देते हैं, एहतजाज करते हैं, वज़ीर आला समेत हम अदालत जाते हैं। क्या केसेस को, क्रिमिनल केसेस, और वो भी एक हाउस वाइफ के केसेस भी इस किस्म के महज़्ज़ब ममालिक में इस किस्म के लगाए जाते हैं। मैं सबसे अपील करूँगा कि ये सख्तियाँ ख़त्म करें। आवाम की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सख्तियाँ बढ़ेगी, दूरियाँ पैदा होगी तो रियासत ख़तरे में पड़ती है, रियासत का हुस्न ख़त्म हो जाता है। जो लोग काबिज़ होते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही आ जाता है जिस तरीके से मुस्तक़बिल आपने अंजाम देखा, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है। आवाम के साथ सख्तियों करने से ऐसे अंजाम को लोग पहुँचते हैं। अल्लाह न